नमस्कार, हम मृत्युंजय मिश्रा कश्यप अपना पंचन का ही सबका ही प्रणाम करी थे। शुरुआत करी थे एक बेहद अहम खबर के साथ। यह खबर किराएदारन खातिर बहुत मायने रखा थी वह वहाँ इन मकान मालिक खातिर यह खबर बेहद निराशाजनक खबर है। आपने का बताई कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक नई गाइडलाइन जारी की गई है। यह गाइडलाइन के तहत अगर जौन अपना के ही अचल संपत्ति में ही अगर केहू कई एक वर्षन से कब्जा है, कब्जा के आधार पर वह व्यक्ति का ही उहन के ही संपत्ति के मालिक बना दी जाए। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसला है कि अगर कौनो किराएदार अपना के घर में रह रहा है और वह किराएदार 12 साल से लगातार रह रहा है, तब वह किराएदार वह किराएदार का ही मकान मालिक खुद चाहते हुए भी नहीं निकाल सके। मकान मालिक अगर 12 साल से कोनो किराएदार रह रहा है कोनो घर में ही, तो मकान मालिक के वहाँ से ही मलिकाना हक ख़त्म हो जाता है। अब वह अचल संपत्ति में यानी कि वह किराए के घर में ही या मलिकाना हक अब वह किराएदार के हो जाता है। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसला है। सुप्रीम कोर्ट यह फैसला लागू करी सी वजह से अब जो मकान मालिक किराया दे ही किराएदारन का ही जो किराए से घर दे ही वह बेहद सोच समझ के दे ही। किराएदार अब जब केहू कौनो मकान मालिक से घर ले ही तो किराएदारन का बहुत सारी शर्त पूरी करेगा पड़ी। रेंट एग्रीमेंट हो गया, बिजली के बिल एग्रीमेंट हो गया, पानी के एग्रीमेंट हो गया, यह सब सहित 12 साल से कम के एग्रीमेंट होई जौने कल का ही बाद ही कौनो में के ही दावा न पेश कर पावे। यानी कि कल का ही कौनो किराएदार अपने मकान मालिक के ऊपर न चढ़ बैठे या न दावा करे पावे कि हम अब 12 साल रह लिया है और यह घर अब हमार हो गया है। यह मकान मालिकन खातिर बेहद दुखद खबर हवे। अब मकान में अब किराएदारन खातिर बेहद खुशहाल कह दे वाली खबर ही है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक के जे अब 12 साल से ही कौनो घर में रह चुके हम, भले वह घर उनकर न होए, तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार वह घर के अब मलिकाना हक वह 12 साल से रहे वाले किराएदार का दे दीन जाई। लेकिन यह जो कोर्ट के फैसला है यह सरकारी संपत्ति में ही लागू नहीं होती है। यानी कि कौनो व्यक्ति अगर सरकारी संपत्ति में अतिक्रमण करके रह रहा है और ओखा 12 साल नहीं चाहे वो 20 साल से रह रहा हो, अगर वह अतिक्रमण ओखा माना जाई, ओखा अगर वह कल का यह दावा करे कि हम यह सरकार के ज़मीन में या कि सरकार के घर में ही 12 साल से या 20 साल से रह रहे न भाई, तो वह व्यक्ति का ही ओखर दावा न स्वीकार हो, ओखर दावा खारिज हो जी। काहे कि यह सुप्रीम कोर्ट के यह फैसला सरकारी संपत्ति में ही लागू नहीं हो, मात्र यह प्राइवेट संपत्ति में ही लागू होत हवे। प्राइवेट चल संपत्ति में लागू होत हवे कि अगर 12 साल से ही अपना के अचल संपत्ति में कौनो के कब्जा हवे तो वह कब्जा अब वह मलिकाना हक दे दे सामने वाले के जौने के कब्जा 12 साल से है। अब अपना 12 साल से जौन काबिज है जौने जगह में ही ओखा अब नहीं हटा सकी तहन भले अपना वैध रूप से ही ओखर मलिकाना हक अपना के पास है। एक बेर 12 साल की अवधि पूरी हुई है तो मलिकाना हक अब अपना के किराएदार के पास चला जाई, ना कि अपना के पास रही। लेकिन सरकारी संपत्तियन में ऐसा नहीं है। सरकारी संपत्ति में अपना चाहे जय साल हो गया नहीं वह अवैध कब्जा माना जाई, वह अतिक्रमण माना जाई, ओखा कौनो में के ही वैध जायज कब्जा न माना जाई, वह अतिक्रमण के दायरे में आई, वह अवैध के दायरे में आई। लेकिन निजी संपत्ति के मामले में ही ऐसा नहीं आए। निजी संपत्ति के मामले में ही अगर अपना बहुत दिन से रह रहे न यानी कि 12 साल बिता चुका न है, तो अब वह निजी संपत्ति जेकर संपत्ति रही वह अब ओखर न हो के ही वह संपत्ति अब किराएदार के हो जाई, या कि जे वो में ही 12 साल से काबिज है। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसला है। अपना का बताई कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के ही जौन जजन के बेंच सुनाई नहीं है। अपना का बताई कि सुप्रीम कोर्ट के ही जज जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस MR शाह के बेंच द्वारा यह कहा गया है कि संपत्ति पर जेकर कब्जा है अब दूसर व्यक्ति बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के ही वह व्यक्ति से ही कब्जा नहीं ले सकता है। जौने व्यक्ति के 12 साल से ही कौनो अवैध कब्जा है, यानी कि केहू के निजे घर में ही अगर 12 साल से अवैध कब्जा है, यानी कि ओखर मलिकाना हक वह कब्जेदार के पास नहीं आए, तो अब वह कब्जेदार का ही मलिकाना हक मिल जाई। अब वह जौन ओखर वास्तविक वह घर के जौन वास्तविक मालिक है वह मालिक अब वह व्यक्ति का ही नहीं हटा सकता। यह कोर्ट के ही यह सुप्रीम कोर्ट के फैसला है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना पंची देखत रहन बार बार टाइम्स में बघेली संवाद। हम मृत्युंजय मिश्रा कश्यप। जय हिंद।